अरे लाजो, आज तो जैसे सूरज ने आसमान छोड़कर मेरे सिर पर डेरा डाल लिया हो। खेत में पानी देते देते मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि आप अपने कमर का दर्द ही भूल जाएंगे। अब क्या किया तूने? कहीं हलवा पूरी तो नहीं बना दी? या फिर वो शीला चाची के घर से नया अचार उठा लाई क्या? ना हलवा ना अचार। इस बार बात कुछ खास है लखन, पर अभी नहीं बताऊंगी। क्या मतलब अभी नहीं? तो बता भी दिया और छुपा भी लिया। कुछ बातें समय से पहले बता दी जाएं तो उनका असर कम हो जाता है। जैसे आम का अचार अगर पकने से पहले खोल दो तो उसका स्वाद नहीं आता ना, वैसे ही ये बात भी समय पर ही अच्छी लगेगी। लाजो, तू तो अब रहस्यमयी रानी बन गई है। पर ठीक है, तेरी बातों में जरूर कोई बड़ी बात छुपी है। मैं इंतजार करूंगा। बस इतना जान लो लखन, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो ऐसा उपहार है जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यह जो मैंने ठाना है लखन, वह केवल एक चौंकाने वाली बात नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा बनने वाला है। अम्मा सुनी हो, लाजो कह रही थी कि उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। अरे बेटा, देख ही लिया मैंने वो सरप्राइज। जो झटका तुझे लगने वाला है ना, वो पहले मुझे लग चुका है। आप देख चुकी? क्या है वो, बताइए ना। अरे रहने दे, मैं कुछ नहीं बताने वाली। तुझे खुद ही देखना चाहिए। बस इतना कह सकती हूँ कि जो देखने वाला है उसे देखकर तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा क्या कर दिया लाजो ने? डराओ मत, साफ साफ बोलो ना। ना बेटा, अब बात नहीं करूंगी। अब सीधा दिखाऊंगी। चल मेरे साथ बरामदे की ओर। तेरे होश उड़ाने का पूरा इंतजाम तेरी लाजो ने वहीं कर रखा है। कहीं सच में कुछ बड़ा कर डाला क्या लाजो ने? बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा। तू देखेगा तो कहेगा ये मेरी घरवाली है या यमराज की दूत। लखन ने नीला ड्रम देखा और थोड़ी घबराहट महसूस की। उसकी माँ थोड़ी चिंता में ड्रम की तरफ इशारा करती हुई लखन से बात करती है। लखन, ये जो तू देख रहा है ये कोई मामूली ड्रम नहीं है। ये वही ड्रम हो सकता है जिसके बारे में तूने कुछ दिन पहले सुना था। तुझे याद है ना वो खबर? क्या खबर अम्मा? ये ड्रम, क्या ये वही है? वो वही खबर। गांव में रहने वाली राम प्यारी नाम की औरत ने अपने पति को इसी तरह ड्रम में बंद करके गंगा जी में बहा दिया था। और इसके पीछे क्या कारण था? उसके पति ने उसे बार बार धोखा दिया, उससे झूठ बोला और बनारसी साड़ी का वादा करके फिर उस वादे से मुकर गया। राम प्यारी को आया गुस्सा। उसने अपने पति को अपने दोस्त के साथ ड्रम में डाला और बहा दिया। क्या ऐसा किसी ने किया था? लेकिन अम्मा, क्या यह सच है? क्या उसने सच में ऐसा किया? लेकिन लाजो का कोई दोस्त नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगी अम्मा। बच के रहना बेटा, और बहू पर भी नजर रख। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किस बात की तैयारी कर रही है, सब देखना जरूरी है। अब कहीं ऐसा न हो कि एक दिन तू भी मुझे गंगा किनारे किसी ड्रम में मिले। तू मेरा इकलौता बेटा है लखन, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा, बिल्कुल नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हो? लाजो ऐसी नहीं है, वो भला ऐसा कुछ क्यों करेगी? तू उसे जानता है लखन, लेकिन औरत का दिल जब टूटा हुआ होता है ना, तो वो क्या कर बैठे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और जब वो कुछ छुपाने लगे तो समझ ले बात गहरी है। आप ठीक कह रही हो अम्मा। आज तक लाजो ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन इस बार कुछ तो है जो वो बताना नहीं चाहती। बस बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि तू सावधान रहे, और अगर कोई बात समझ ना आए तो उससे सीधे सीधे पूछ। रिश्ते बचते हैं बात करने से, छुपाने से नहीं। लखन लाजवंती को बरामदे में लेकर आता है और कहता है, लाजो, ये क्या है? ये नीला ड्रम यहाँ क्यों रखा है? अम्मा बता रही थीं कि तूने ही मंगवाया है, पर किस लिए? अरे हाँ, वो ड्रम मैंने ही मंगवाया है। अब गर्मी का मौसम आ गया है लखन, और तुम तो जानते ही हो पानी का कितना संकट हो जाता है। सोचा थोड़ा जमा करके रखना ठीक रहेगा। इतना बड़ा ड्रम? पहले तो कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई तुम्हें, अब अचानक क्या हो गया? पहले इतनी तेज गर्मी नहीं पड़ी थी, और अब तो आप जानते ही हैं, घर के काम भी बढ़ गए हैं। ऊपर से पानी की मोटर का कोई भरोसा नहीं, कब चले कब ना चले। बस यही सोचकर थोड़ा पानी जमा करने की तैयारी कर ली। उम्मीद है आप मेरी छोटी सी चिंता को समझेंगे। ऐसी कोई तैयारी तो पहले कभी नहीं देखी मैंने तेरी। तू कुछ छुपा तो नहीं रही? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जो कर रही हूँ सब सोच समझ कर रही हूँ। वैसे भी कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं, और तब तक थोड़ा धैर्य रखो। अम्मा सही कहती थी,
कुछ तो बात है जो ये बता नहीं रही। बहुत सवाल कर लिए महाराज, अब थोड़ी चाय पी लीजिए, दिमाग भी ठंडा होगा और शक भी। बाबा, भूख लग रही है। दादी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं और मम्मी का सुबह से कुछ पता नहीं, खाना भी नहीं बनाया। क्या लाजो अब तक नहीं आई? तू कब से अकेली है? जब मैं उठी तब से। मम्मी तो शायद सुबह सुबह ही निकल गई थी, कुछ कहा भी नहीं, बस चुपचाप चली गई। अरे, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? कहीं जा रही थी, कुछ बताया हो तुमसे? नहीं बाबा, उन्होंने तो बस मोबाइल लिया और जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। मैंने पूछा भी था तो बस मुस्कुराई और बोली, बड़ी बन रही हो अब, सब समझ जाओगी, फिर चली गई। सब समझ जाओगी, ये वही बात उसने मुझसे भी कही थी, पर आखिर क्या है जो सब छुपा रही है? अरे मेरी राजकुमारी, तू चिंता ना कर, अभी बाबा तेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाता है। पर सच कहूं, मम्मी का यूं बिना बताए चले जाना ठीक नहीं लगा मुझे। कहीं कुछ उलझन में तो नहीं है वो? अगर वो आज भी वापस नहीं आई तो हमें सच्चाई जानने के लिए कुछ करना ही होगा। लाजो, तू कहाँ थी? सुबह से गायब है। निम्मी भूखी थी, अम्मा नहीं है, और तू बिना कुछ कहे चली गई। अरे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा जरूरी काम था। सोच रही थी जल्दी लौट आऊंगी, पर समय का पता ही नहीं चला। कैसा जरूरी काम? कहाँ गई थी? कम से कम बताकर तो जाती। तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब संभाल लूंगी। और फिर हर बात का हिसाब देना जरूरी है क्या? जब घर में बेटी भूखी बैठी हो, पति परेशान हो, तब जरूरी हो जाता है लाजो। अब तो बता दे कहाँ थी। वक्त आने पर सब बता दूंगी लखन, अभी बस इतना समझो, जो कर रही हूँ वो किसी बुराई के लिए नहीं है। थोड़ा भरोसा रखो और इंतजार करो। हाँ रतन, सब कुछ तैयार है जैसा हमने सोचा था, वैसे ही सब कुछ अब अच्छे से हो गया है। बस अब कुछ दिन और इंतजार करना है, उस दिन को हम सब हमेशा याद रखेंगे। तैयारी पूरी है और विश्वास रखो, जो हम करने वाले हैं तुमने सही सुना रतन, ये सब कुछ ऐसा होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। सबके होश उड़ने वाले हैं, यह सरप्राइज सबको चौंका देगा। मैं कल तुमसे मिलूंगी, बाकी की जो छोटी छोटी तैयारियां हैं उन्हें कल पूरा कर लेंगे। तुम बस कल फ्री रहना, मैं वक्त निकालकर तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक हम अपनी योजना को अंतिम रूप देंगे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तैयारी पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण चल रहा है। मतलब अब क्या? मैं तो गया काम से। लखन बेटा, अब तो तू खैर मना। क्या ये वही सरप्राइज है जो लाजो ने सोचा था? कहीं मुझे गंगा किनारे किसी ड्रम में तो नहीं भेजने वाली? वो कहती है सरप्राइज, लेकिन मेरे तो हड्डियां भी कांप रही हैं। कहीं मुझे सच्चे में ड्रम में तो नहीं भरने वाली? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कहां जाऊंगा? सीधे गंगा जी या सीधे भगवान के पास? और ये रतन कौन है? लाजो ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्या ये वही रतन है जो हमेशा लाजो के साथ ही रहता है? ये तो बहुत संदिग्ध लग रहा है। अब ये रतन लाजो की पूरी मदद कर रहा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। क्या लाजो और रतन मिलकर मुझे ड्रम में पैक करने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। अगर यही प्लान है तो मुझे समझ जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? कुछ तो गलत है, मुझे कुछ तो पता लगाना होगा, वरना मैं सच में फंस जाऊंगा। देख, सभी तैयारियां सही चल रही हैं। अब बस अंतिम चरण में एक और महत्वपूर्ण काम करना है। कल सब कुछ तय हो जाएगा। इस काम के लिए एक साधारण चाकू नहीं, बल्कि वो तो सोने का बनेगा और वो काम करेगा जो मैं चाहती हूँ। सब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। कल वो आदमी तुम्हें यही मिलेगा, उसे सब बता देना कैसा क्या काम करना है। मुझे पूरा यकीन है कि वह आदमी अपना काम सही तरीके से करेगा। कल का दिन बहुत अहम है और हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा डर है, क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई? क्या होगा अगर वह आदमी सही समय पर नहीं आया? तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बहुत अच्छी योजना बनाई है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस आज रात आराम से सोना और कल उस आदमी से मिलकर जो काम तुम्हें करवाना है वो करवाना। वो बहुत अच्छा काम करेगा, तुम देखना। तुम्हें याद है ना जो हमने तय किया था? अब वक्त आ गया है
और मैं तुम्हें आखिरी काम के लिए बुला रही हूँ। तुम्हें कल जितनी तैयारी करनी थी अब वही पूरी करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम सही समय पर यहाँ पहुँचो और जो मैंने कहा है वही करो। बाकी जैसा हम पहले तय कर चुके थे, तुम्हें पैसे एडवांस में मिलेंगे। मैं पहले तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी और बाकी का काम पूरा होने के बाद तुम बाकी के पैसे ले लेना। यह काम बहुत जरूरी है। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लाजो तो क्या, ये तो सीधे रतन से मिलने जा रही है। यह तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अब देखो, आज तो मैं पूरी तरह से सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। क्या हो सकता है? आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? ये रतन कौन है जो लाजो के इतना करीब है? लगता है मेरी छुट्टी भी हो गई। ये लोग मिलकर मुझे ड्रम में पैक करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या पता ये दोनों मिलकर मुझे गंगा जी में फेंकने का प्लान बना रहे हों। अब तो मुझे इनकी सारी साजिशें खोल ही डालनी हैं, नहीं तो कहीं ये रतन मुझे ड्रम में भरकर भेज दे। कुछ तो गड़बड़ है और मैं अब इसे बख्शने वाला नहीं। तुमसे एक बात कहनी थी। जो सोने का चाकू मैंने तुमसे मांगा था वो मुझे समय पर मिल जाएगा ना? मुझे इस काम में कोई देरी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। वह सोने का चाकू आपको सही समय पर मिल जाएगा, जैसे आपने चाहा है। मैं सब कुछ ध्यान से तैयार कर रहा हूँ। यह काम मैं पूरी सटीकता के साथ करूंगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह काम सही से करोगे। ये चाकू मेरे लिए बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पूरी तरह से तैयार करके लाओगे। बस एक बात और, किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप चिंता मत करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं समय से पहले सब तैयार करके आपको दे दूंगा। आप बस शांति से अपना काम करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा, तो ये है लाजो का खास दोस्त रतन। आखिर लाजो ने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो इससे दोस्ती गांठ ली? चुस्से आम जैसी शक्ल है ये रतन की। इससे अच्छा तो मैं दिखता हूँ। सही कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। आज देख भी लिया। मैं तो गया, अब गंगा किनारे दोनों ने मिलकर प्लानिंग पूरी कर ली है और अब ये उसी से सोने का चाकू बनवा रही है, वो भी मेरे लिए। हे भगवान, लखन बेटा अब याद कर ले सबको, माँ, बाबूजी, पड़ोसी, क्योंकि तू बहुत जल्दी सबको अलविदा कहने वाला है। तू समझा था लाजो सीधी सादी है, लेकिन निकली सीधी चाकू की धार जैसी। लाजो ने तो मुझे धोखा दे दिया। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। बस एक ही सवाल है, ड्रम पहले आएगा या चाकू? अब तो लग रहा है लखन तेरा टाइम पूरा हो गया। कहाँ गई थी तुम लाजो? जी मैं पास में जो काकी रहती है ना, उनसे मिलने गई थी। उन्होंने कुछ काम से बुलाया था। माफ कर दीजिए, मुझे बिना बताए यूँ जल्दी में जाना पड़ा। आगे से मैं आपको बताकर जाऊंगी। इस बार माफ कर दीजिए। अब भी झूठ बोलोगी? कितना झूठ बोलोगी तुम? थकती नहीं क्या हर बार एक नया बहाना बनाते हुए? मैंने खुद तुम्हें तुम्हारे नए दोस्त रतन के साथ देखा है। शर्म नहीं आई तुम्हें मुझे धोखा देते हुए? आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझ में? मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर बात मानी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? माँ ने पहले ही चेताया था कि तुमसे थोड़ा संभल कर रहूं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। और तुमने क्या किया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरे दिल को रौंद दिया। अगर तुम्हें मुझसे अलग ही होना था तो एक बार कह देती, लखन निकल जा मेरी जिंदगी से, मैं खुद चला जाता बिना कुछ कहे। लेकिन तुमने क्या किया? अपने उस यार के साथ मिलकर मुझे मरवाने की योजना बनाई। ड्रम, चाकू, ये सब सुन चुका हूं मैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था लाजो? तुम्हें मुझ पर एक बार भी तरस नहीं आया? अब तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, एक पल भी नहीं। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? और हमारे बीच बोलने वाली आप होती कौन है? शांत हो जाइए लखन जी, मैं रतन हूँ, लाजवंती की बचपन की सहेली। कई सालों बाद गांव आई थी, सोचा अपनी सखी से मिल लूं, पर लगता है मेरी वजह से कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां हो गई। तो फिर वो आदमी कौन था जो सोने के चाकू की बात कर रहा था? अरे लखन जी, वो आदमी एक सुनार की दुकान में काम करता है। लाजवंती ने उससे बस एक खास चाकू बनवाने को कहा था, सोने का, आपके लिए। मेरे लिए चाकू? क्या मुझे मारने के लिए?
अरे नहीं नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच बैठे। वो चाकू असल में एक शो पीस था आपके जन्मदिन के लिए। लाजवंती चाहती थी कि सब कुछ सुनहरा हो, यादगार हो। यहाँ तक कि केक भी सोने जैसा बनवाया था और चाकू भी वैसा ही, सिर्फ आपके लिए। और वो नीला ड्रम? वो ड्रम, उसमें तो वो सारा सामान रखा गया था जिससे आपकी बर्थडे पार्टी की तैयारी की जा रही थी। लाजवंती बस चाहती थी कि ये सरप्राइज आपको आखिरी वक्त तक पता न चले, लेकिन अब तो सब खुल ही गया। माफ करिए, मैं और चुप नहीं रह सकती थी। लाजो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम जो कुछ भी कर रही थी वो सब मेरे लिए था और मैं शक करता रहा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गलती इंसान से ही होती है जी। माफी तब दी जाती है जब दिल सच्चा हो, और मुझे पता है तुम्हारा दिल साफ है। पर अब एक वादा करो, अगली बार सरप्राइज हो या शक, पहले मुझसे बात करोगे, दूसरों से नहीं। वादे से भी बढ़कर निभाऊंगा लाजो। अब तो हर बात सबसे पहले तुमसे कहूंगा, किसी की भी बातों में नहीं आऊंगा, और ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।